हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी हो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इतना काम कर लेंगे। क्लास का जो समय है उसके बाद देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है डेली सुबह 10 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरी है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम को चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास है अपडेट दिया जाता है क्लास का, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है साथियों। ठीक है, क्लियर है। और बात कर ले आपके एग्जाम की, तो देखिए आज आपका हो चुका है 28 दिन। 28 तारीख हो चुकी है। मिला जुला के यूपी बीएड वालों के लिए जो है आपका कितने दिन का टाइम बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। तो अपनी तैयारी को जो है पूरी अच्छे से आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 10 दिन भी आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो सरकारी सीट है फिक्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है उतना ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है और बच्चे जो है कम है, तो इसका वजह से आपका जो कंपटीशन कम है, तो आप लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि आपका वैदिक सभ्यता रिक्त स्थान नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी पे, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो सकती है सरस्वती नदी के, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे पे आपका राइट आंसर होगा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कल्पना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों में से आपका दिया गया है, तो आपका दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछे तो आप दोनों में से किसी एक पे भी टिक करेंगे तो आपका आंसर जो है राइट माना जाएगा। इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, पर देखिए तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों सहित का। देखिए अगर अगर आप क्वेश्चन अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप एक बार समझ लिए कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिक आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप सभी का जो है ये बात हम बताना भूल गए कि आप हमें लास्ट में बताएंगे कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट किए हैं। इसका जो आप लोग हमें कमेंट में आंसर देगा। ठीक है, चलिए। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा, बताइए। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है डैश मतलब रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चेन्नई। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह एक आपका अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड आपकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ठीक है, जो अभी की आपकी करंट सिचुएशन पे चल रही है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें चौथा नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है, बताइए। महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है, दाया निलय की, बाया निलय की, दाया आलिंद की, या बाया आलिंद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, महाधमनी जो आती शुरू होती है बाएं निलय पे शुरू होती है, ठीक है। बाएं निलय पे शुरू होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यह एक बड़ी रुधिर नलिका होती है जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाती है, यानी कि शुद्ध रक्त पहुंचाती है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें पांचवा नंबर, क्या देगा। ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किसकी, क्रोमियम की, जस्ता की, एल्युमिनियम की, या निकेल की। तो ग्लेवेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात को जो है जस्ते की पतली परत का साथ आवरण करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प पांचवे पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, और एक क्रिया जो है लोहे को संरक्षित होने तथा जंग से बचाने के लिए अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका छठे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, बताइए। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी जो है संघनन बहुलक हैं। पॉलीएस्टर को, पॉलीप्रोपोलीन को, पॉलीएमाइड को, या पॉलीकार्बोनेट को। किसको छोड़कर सभी जो है संघनन बहुलक हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पॉलीकार्बोनेट को, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट को सभी जो है क्या है, तो संघनन बहुलक है, याद रखिएगा। आपका पॉलीकार्बोनेट आपका इन चारों में से क्या होता है, संघनन बहुलक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखें सातवां नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों मुरादाबाद शहर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पीतल एवं कलई का निर्माण किया जाता है एवं बर्तनों पर नक्काशी का कार्य किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका आठवें नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही होगा। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है, बताइए। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कांच की चूड़ियों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो है बोतल, शीशियां, कांच के बर्तन व गुलदस्ते आदि भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिरोजाबाद जो है आपकी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखिए 9 नंबर, क्या देगा। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए। आपने एक चित्र देखा था जो कि आपके भारत के नक्शे पे एक लेडी खड़ी है जिसके हाथ में एक भगवा ध्वज है, ठीक है। तो वह जो है चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, वही आपके भारत माता का चित्र है, ठीक है। तो भारत माता किसके द्वारा बनाया गया चित्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अरविंद्रनाथ अवनिंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। भारत माता किसके द्वारा बनाया गया चित्र, तो अवनिंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अगला आपका देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया, हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी, बताइए। हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, या कौशल की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कौशल की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 11 नंबर, क्या पूछा गया, बताएं की कोशिश करेंगे सर। तो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। इसके ऊपर एक आपकी क्या बोलते हैं, तो मूवी भी बन चुकी है जिसमें कि आपकी जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा थी, ठीक है। तो यह जो है पिक्चर आपको एक बार जाके जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर है, ठीक है। तो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित शीर्षक सॉरी लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो आपका राइट आंसर आप पढ़ सकते हैं अनब्रेकेबल, ठीक है। पिक्चर का भी नाम भी आपका एमसी मैरी कॉम अनब्रेकेबल है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 11 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर शुरू करो इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 1 मिनट बाकी सबके भी देख लेते हैं। प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन ना, ये देखिए, प्लेइंग टू विन, नो होल्डिंग बैक, तथा क्या देगा, इम्परफेक्ट। क्रमशः देखिए किसकी किसकी है। तो पहला आपका जो दिया गया है प्लेइंग टू विन, ये आपके साइना नेहवाल की है, और आपकी जो नो होल्डिंग बैक है ये आपकी
माइकल होल्डिंग यानी कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे, इनकी ये। और आपकी जो ये दी गई है इम्परफेक्ट, ये जो है आपकी संजय मांजरेकर की है आत्मकथाएं हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 12 नंबर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो भारत के आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, इतना याद रखिए, ठीक है। अगला है आपका, देखिए 13 नंबर। क्या देगा? वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बताइए। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी यहाँ पे काराकास, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित एक आपका देश है वेनेजुएला। 14 नंबर आपका पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? थोरियम का, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यह जो है नीलगिरी एवं उदयपुर जिले में स्थित पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में रवो के रूप में भी प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है आपका, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों टेंजमेनिया, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम आपका टेंजमेनिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 16 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों, संयुक्तों का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवसारी, ठीक है। नवसारी जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका नदी शहर नहीं है। बाकी नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद, ये तीनों जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। याद रखिएगा शहर। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर। क्या देगा? नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, बताइए। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका साथियों ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति आपके नील ज्ञानी जैल सिंह बने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 18 नंबर में बताएंगे कोशिश करेंगे सैयदों चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, बताइए। तो इनका नाम जो है आपका बिंदुसार था, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम आपका बिंदुसार था, जिसने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। यूनानी लेखकों ने इसे जो है अमृत चेस्ट या अमृत घाट कहा है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपका 19 नंबर। क्या देगा? मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, बताइए। गुजरात की, तमिलनाडु की, गोवा की या असम की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों मेखला चादर ना। तो मेखला चादर जो आपकी देखिए असम की राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आपका पारंपरिक वस्त्र, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन का, म्यांमार का, भूटान का या बांग्लादेश का? तो देखिए रविन्द्रनाथ ने तो अपने इंडिया का लिखा है, भारत का लिखा है। और भारत के साथ साथ जो है उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। हाँ या ना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 21 नंबर बता देंगे कोशिश करेंगे सतह मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, कहाँ पे? दिल्ली, बलु बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कश्मीर में, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार
बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 22 नंबर क्या देगा। जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता होते हैं तो उसको एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो आपका राइट आंसर आपको साथियों एक विक्रेता होता है। ठीक है, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे आपका एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 23 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे 23 पे आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? बताइए, भारत के किस संविधान में के मौलिक अधिकार में यह कहा गया है? तो यह कहा गया है साथियों, आपका मौलिक अधिकार जो दिया गया है शोषण के विरुद्ध के अधिकार में। ठीक है, जो आपका दिया गया है, इसलिए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, आपका एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 24 नंबर है। 24 नंबर पूछा क्या गया, 1528 ईस्वी में रिक्त स्थान ने चंदेरी के राजपूतों को हराया था, किसने? बताइए, 1528 ईस्वी में किसने जो है चंदेरी के राजपूतों को हराया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो चंदेरी के राजपूतों को आपका बाबर ने हराया था 1528 ईस्वी में। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 25 नंबर क्या देगा। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? बताइए, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकते चंद्रशेखर आजाद। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता आपके चंद्रशेखर आजाद थे। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 25 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देंगे 26 नंबर क्या देगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग जो है भूमि है? बताइए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग जो है भूमि है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों 30%। बाकी भाग पर क्या है, आपका पानी है। ठीक है, क्लियर से को, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का जो है 30% भाग पर आपका पानी है, बाकी सॉरी भूभाग है। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 30% क्या है, भाग भूमि है, बाकी क्या है आपका जल है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 27 में क्या देगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या? मेटल, क्रोड, भूपर्वती या बहिर्मंडल? तो भू पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है आपका क्या कहा जाता है, आपका भूपर्वती कहा जाता है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसको है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 28 नंबर। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने देखिए बस 7th 8th में ये पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं की कक्षा में आपने ये पढ़ लिया होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम आपका जो होता है होमो सैपियंस होता है। होमो सैपियंस जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सैपियंस होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 29 नंबर क्या देगा। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, चाल मापी कहते हैं, पथ मापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं? तो थर्मामीटर तो देखिए तापमान मापता है। किलोमीटर जो है तय की गई दूरी को कहते हैं, मतलब यहाँ से वहां जाएंगे तो कितना किलोमीटर हुआ है उसको कहते हैं। ठीक है, अब बचा आपका चाल मापी और पथ मापी, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको कहते हैं पथ मापी। ठीक है, पथ को मापता है उसको कहते हैं पथ मापी। वह मीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे जो है पथ मापी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका 30 नंबर 30 नंबर है। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? बताइए, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दाब के एसआई मात्रक को जो है आपका पास्कल कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा 30 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर, क्लियर है ना, दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे क्षेत्र का निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को जो है नीला कर देते हैं? बताइए, किसका ऑक्साइड जो है लाल
लिटमस को जो है नीला कर देता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम को। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, आपने देखिए सेवेंथ एट्थ की क्लास में जो आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कराया जाता है। ठीक है, आपको एक पेपर दिया जाता है, जो आपका लिटमस होता है उसको लाल लिटमस कहते हैं। उसको जो है मैग्नीशियम के ऑक्साइड में अगर डालेंगे तो देखेंगे तो उसका कलर चेंज होकर नीला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 32 नंबर। कौन सी गैस जो है पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि औरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी तरंग जो है औरक्त यानी कि विकिरण अवशोषित करती है और पुनः जो है पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 33 नंबर क्या देगा? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था बताइए? ब्लूटूथ का क्या बोलते हैं आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार आपका देखिए डॉक्टर जॉब हादसन ने किया था। ठीक है, हादसन ने, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर। ब्लूटूथ का आविष्कार आपका डॉक्टर जॉब हादसन ने किया था। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखिए 34 नंबर, 34 नंबर है, क्या देगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है नृत्य के भरतनाट्यम रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 35 नंबर। बताएंगे कोशिश करेंगे संयुक्त भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मेघालय से। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भूटान अपनी सीमा को जो है मेघालय राज्य से जो है साझा नहीं करता, इतने याद रखिए। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जो है साझा करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखिए 36 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बताइए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? देखिए कंप्यूटर माउस के आविष्कार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा डगलस एंजल बर्ट ने किया था। ठीक है, माउस का आविष्कार। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार आपका डगलस एंजल बर्ट ने किया था, इतने याद रखेंगे आप लोग। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 36 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया आपका उत्तर प्रदेश के किस स्थल को जो है रामासार स्थल के रूप में जो है नामित किया गया? बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थल को जो है रामासार स्थल के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर साथियों ऊपरी गंगा नदी को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी को जो है रामासार स्थल के नाम से जो है नामित किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है ना? मतलब जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है उसको जो है ऊपरी गंगा कहते हैं। उसी स्थल को जो है रामासार स्थल के नाम से जो है नामित किया, इतने याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपका देखेंगे 38 नंबर, क्या देगा? बैराइट्स तथा यूडालू क्या है ईडा लूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बैराइट्स तथा इडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों सोनभद्र जिले में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैराइट्स तथा इडालूसाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें 39 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो दिया गया है अमनगढ़। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका? बाघों के संरक्षण के लिए संबंधित आपका जो अमनगढ़ है स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक,
अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 40 नंबर, क्या बोला गया आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था, बताइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, नाना साहेब। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता आपके नाना साहेब थे। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 41 नंबर, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी है, मतलब उसके लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोला जाता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? दादा भाई नौरोजी ने जो है आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 42 नंबर है, पूछा गया वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताते हो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1904 में जो है विनायक दामोदर सावरकर ने जो है क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, बताइए। 10 डिग्री चैनल से क्या जो है अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से आपके अलग किए गए हैं यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 43 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखिए 44 नंबर, पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे आपका एडिशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में पर्वतीय दर्रा जो दिया गया यहाँ पे सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा जो आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं है, हमसे पूछा है, बात याद रखें। बाकी लिपुलेख, नीति और मुलिंगला ये सारी दर्रे जो आपको उत्तराखंड में थी, लेकिन सिपकिल्ला दर्रा जो आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है, और यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा बड़ा द्वीप है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, हिंद महासागर में दूसरा बड़ा द्वीप जो दिया गया यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है? बैसो बर्नियो। ठीक है, बोर्नियो जो देगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो है आपका द्वीप हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी ना, तो आपका राइट आंसर आप साथियों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी आपकी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन आपको जो दिया गया यहाँ पे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, जो आपका सीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, ये आपकी राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आपका 47 नंबर, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कौन से बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा चौथी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखेंगे 48 नंबर, पूछा क्या गया रिक्त स्थान मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है, कौन से? पतझड़ के, सर्दी के, गर्मी के, या मानसून अथवा बरसात के? तो आपका राइट आंसर होगा सर्दी के मौसम के दौरान। ठीक है, सर्दी के मौसम के दौरान जो है रबी की
फसल की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि फसलें होती हैं। इनकी बुवाई नवंबर दिसंबर में तथा कटाई आपकी मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, अगला आपका 49वां क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? पृथ्वी जो है रिक्त स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, किस पथ पर बताइए? पृथ्वी जो है किस पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अंडाकार पथ पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका? पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? ठीक है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों, इंग्लैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा के इन्होंने जीता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 2019 का जो है खिताब आपका इंग्लैंड ने जीता था। ठीक, क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है वो अच्छी लगी है। जैसी भी लगी होगी अपनी जो राय है नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। और आपने जो है 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं उसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।